हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 को हल करते हैं। इसके अंदर प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न इसी में दे रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। यानी पहले प्रश्न में जो शांत और अशांत पूछ रहा है, जो शांत आएंगे उनका हम दशमलव प्रसार इस प्रश्न के अंदर हल करेंगे। अब शांत और अशांत हमें ये दो शब्द आए हैं। इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा दशमलव प्रसार होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है ना। जो शांत और अशांत आवर्ती है ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं और जहाँ पे हम जानते हैं Q कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता है। ठीक है। अब हमें इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शांत और अशांत ही ज्ञात करना है। अब कौन सी परिमेय संख्या हमारी शांत होगी, कौन सी अशांत होगी, वो देखिए। इस शांत कब होगी, शांत जब होगी तब क्या होगा, जो Q के जो हम गुणनखंड करेंगे वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m इस रूप में आगे तो हमारे जो जो परिमेय संख्या है वो हमारी शांत होगी। अब ये n और m क्या है, n और m कोई पूर्णांक है, जैसे कि कोई घात 1 2 3 4 ये कोई पूर्णांक है। ठीक है। अब अशांत के अंदर जो परिमेय संख्या का Q यानी हर, उसकी अगर जो उसके गुणनखंड है 2 इंटू 5 की घात m नहीं आए तो वो हमारी अशांत आवर्ती होगी। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग आता है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5वां, 5 दूनी 10। ठीक है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है। अब किसी हर के अंदर 9 आ गया। ठीक है। अब 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसके अंदर 2 और 5 में से कोई नई संख्या आ रही। इसका मतलब जिसके हर के अंदर 2 इंटू 5 के गुणा के अंदर गुणनखंड जिस संख्या के नहीं आएंगे वो हमारी अशांत आवर्ती होगी। और जिस हर के अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 और 5 आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 या 5, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर 2 या फिर दोनों आएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा आने पर भी वो अशांत आवर्ती के अंदर चली जाएगी। तो अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न में दे रखा है 13/3125। हमें इसकी कोई भी लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सीधा ही बताना है कि प्रसार शांत है और अशांत। तो शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो यह हर है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और अगर 2 इंटू 5 के गुणा के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे शांत है, अगर नहीं आते हैं तो हमारी वो अशांत होगी। तो देखते हैं, करके देखते हैं। 31, इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले जाएगा भाग 5 का, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, और उनका योग करने पर भी जो 3 के गुणा के अंदर आते हैं वो संख्या नहीं आती, इसलिए इसके अंदर 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अब देते हैं 5 का भाग। 6 पंजोर 30, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएंगे। फिर 5 का भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये यहाँ पे भी 5 25। फिर 5 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10, पीछे बच गया 2, 5 25, फिर 5 5 25, फिर 1। तो जो 3125 जो आए हैं इसके गुणनखंड क्या आए हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5। ठीक है ना। अब 13 हम 5 की घात कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात हम 5 लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो हमें देखिए दशमलव प्रसार जो हमने आपको समझाया है उसमें क्या था, जो शांत होती हैं उसका जो Q होता है उसके गुणनखंड के अंदर 2 इंटू 5 की घात m, या फिर इनमें से कोई एक भी आ जाए ना
तो हमारी वो शांत होगी। तो इसके अंदर हमें जो उसका हर के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसके अंदर 5 की घात 5 आ गया। इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसाद 13/5 की घात 5 लिख सकते हो, या 13 × 125 का दशमलव प्रसाद जो है क्या है, शांत है। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि इसमें दे रखा है कि दिए गए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। अब इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत आया है, यानी इसका जो q है, q बराबर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है। तो आप पूछोगे यहाँ पे तो 5 ही आया है, तो 2 की घात n ये रूप कहाँ पे है, तो इंटू आप 2 की घात 0 करते हैं तो किसी संख्या की घात अगर 0 तो वो 1 है। यानी मैंने आपको बताया है कि 2 × 5 में से या तो दोनों आएंगे या फिर 1 आएगा, कोई भी आने पर भी हमारी जो ये संख्या है वो शांत हो जाएगी। इसके अलावा कोई तीसरा आने पर हमारी वो संख्या अशांत हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। ठीक है ना, तो 13/5 की घात 5 आई है। ठीक है, अब जितनी 5 की घात हैं उतनी 2 की घात लिख के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर के अंदर हमारी क्या है, जो भी संख्या है वो 10 के गुना में आ जाए। 10 के गुना में आने पर हमारा वो भाग करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 × 2 की घात 5 कितना होता है, 2 की घात 5 हो जाएगा 32। ठीक है, और 5 × 2 इनको लिख के इसकी घात को कर देते हैं कॉमन, कर दिया। अब 13 एकम 13, 13 दूना 26, हंसला की 2, 13 39 2 41। ठीक है, ये हो गया 5 दूनी 10। अब 10 की घात 5, 10 की घात 5 को किस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4 और 5 जीरो आ जाएंगे 10 के पीछे, यानी 5 जीरो आ जाएंगे 10 की घात 5 करने पर। अब देखिए 5 जीरो है तो 5 जीरो के बाद में हमारा पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो 416 तो है ही, 3 संख्या तो आ गई। अब 2 जीरो बच गए, तो 2 जीरो इसके आगे लगा दो और यहाँ पे पॉइंट लिख दो। ये हमारा इसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अतः यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 13/3125 का जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा 0.00416। ठीक है, अब पहले प्रश्न में हमें ये ज्ञात किया दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और इसका दशमलव प्रसार दूसरे प्रश्न के अंदर हमें ज्ञात करना। अब देखते हैं दूसरी संख्या। देखिए 17/8। अब 8 के हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का फिर देते हैं तो 2 बार, फिर 2 बार, तो कुल मिला के 17/2 × 2 × 2 ये आ गया। यानी जो 17/8 है इसके जो हर है उसके गुणनखंड 2 के रूप में आ गए, यानी 17/2 की घात 3। अगर हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों में से कोई एक भी आने पर हमारा जो दशमलव प्रसार है वो जो है शांत होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब जो शांत है उसी का हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं प्रश्न संख्या 2। इधर ये हमारा प्रश्न संख्या 2 चल रहा है। ठीक है ना, तो अब इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। 17/8 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 17/2 की घात कितनी आई है, अब 3। अब यहाँ पे 5 नहीं है तो हमें 5 लाना पड़ेगा ताकि हमारे जो हर के अंदर जो है 10 के गुणे के अंदर संख्या बन जाए, ताकि भाग देना आसान हो जाए। जितनी घात 2 की है उतनी घात 5 की करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब गुणा किया है तो 17 × 5 की घात जो हमारी 3 है, 5 की घात हमारी जो 3 है उसका मान हो जाएगा, देख 5 × 5 5 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, तो 125 आ जाएगा। और 2 × 5 इनकी घात को कर देते हैं कॉमन, हो गया। अब 17 × 125
इसका गुणा करने पर आएगा 2125, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 10 की घात 3 आना, इसका मतलब 3 जीरो लग जाएंगे नीचे, तो 1 2 3। अब 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 2.125, तो नीचे लिख लेंगे। अतः 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो हमारा हो जाएगा 2.125। अब अगली संख्या को देखिए, 64/455। सबसे पहले 455 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 455 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए, सबसे पहले 5 का ही भाग जाएगा, 9 पंजा 45, 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। अब 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13/1, तो इसका जो हर है 64/455, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 64/5 7 × 13। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए, न तो 2 की घात n के रूप का है, न ही 5 की घात m का रूप में, नहीं, तो इसका हर है q बराबर 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी 64/455 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या हमारा 2 इसके कंपेयर में करते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा था, जो दशमलव प्रसार शांत है उसी का हमें दशमलव प्रसार लिखना था। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसका हम इसमें हल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चौथी संख्या क्या है इस प्रश्न के अंदर। चौथी संख्या हमारी दे रखी है 15/1600, ठीक है, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए, 15/1600 के 2 का भाग देते हैं, 8 बार जाएगा, 800, फिर 2 का, फिर 400, फिर 200, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5 5 1। तो ये आ गया देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6, 5 की घात 2, ठीक है। तो इसका जो हर है 15/1600 का हर जो है 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत आ गया, तो इसका हम प्रश्न संख्या 2 के अंदर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे इसके नीचे लिख लेता हूँ 15/1600 का दशमलव प्रसार। अब देखिए 15 × 2 की घात 6, ठीक है। अब 5 की घात यहाँ पे 2 दे रखी है, नहीं, घातें समान नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये 6, इसकी घात 2 दे रखी है। अब कम कितनी है, यानी 5 की घात 4 कम है, तो इंटू 5 की घात 4 को ऊपर नीचा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचा गुणा करने पर 5 × 5 की घात 4 कितना होता है, 5 × 5 × 5 × 5 1, तो 25 25 25 पंजा 125, और 125 को 5 से गुणा करते हैं, 55 25, हंस लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12, हंस लगी 5 × 5 × 6 625 आ जाएगा। बट्टे के अंदर आ जाएगा 2 × 5 की घात, अब जो गुणा के अंदर होते हैं यानी जिसका जो आधार है समान है, तो इसकी जो घातें जुड़ जाती है, ये हो गया, ठीक है ना। अब 15 × 625 ये हमारा कितना हो जाएगा, पंद्रह × 625 को अब गुणा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9375 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात हो जाएगी 6। अब 9375
घात कितनी 6, तो 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 संख्याओं के बाद में अब पॉइंट लग जाएगा। तो 9375 कितनी 1 2 3 4 संख्या हैं, तो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यही हमारा इसका क्या होगा दशमलव प्रसाद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसाद जो है दशमलव प्रसाद बराबर 0.009375 होगा, यही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगली संख्या 29/343। तो 29/343 हम जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7। तो इसका जो हर है 2 इंटू यानी 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसाद जो है क्या होगा अशांत होगा। और प्रश्न संख्या 2 के अंदर वही संख्याओं का दशमलव प्रसाद ज्ञात करना है जिसका दशमलव प्रसाद क्या है शांत है, और इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, अब अगले जो प्रश्न है वो हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 देखना मत भूलना, पार्ट 2 को भी पूरा देखना, उसके अंदर हम अगले प्रश्न करेंगे।